हम लोग भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक को से सुनेंगे आज। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, काफी लोग इसको जानते भी होंगे और याद भी होगा। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें अपनी चर्चा गीता की, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, जब हम लोग पैदा होते हैं, सभी लोग पैदा होते हैं, तो हमारा जो स्थिति है, चेतना है, वो एक पशु की तरह होती है। जैसे पशु कुछ विष खाए तो उसे मालूम चलता है कि वो विष खा रहा है, वो खा लेता है, मर जाता है। कभी कभी गाय बैल जो होते हैं उनको अन्न दे देते हैं बहुत अधिक, तो वो खा लेते हैं, उसको खा के मर जाते हैं। तो हम सबकी स्थिति इसी प्रकार से है कि हमें तो पता नहीं हमारे लिए कल्याण में चीज क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को सुनना, नित्य रूप से श्रवण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ पाए। नहीं तो हमारी दृष्टि बड़ी व्यवहारिक होती है, शास्त्रिक दृष्टि नहीं होती है, और ये पता भी नहीं रहता है कि हमें करना क्या है। जैसे कि आपने गीता में सुना था, तामसिक बुद्धि रहती है। जब खाने पीने के बारे में हम बहुत आसानी से विचार कर लेते हैं, तो इसलिए नियमित रूप से सुनना हम सबके लिए कल्याण में है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो उससे एक तो भगवान प्रसन्न भी होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह, भगवान देखते हैं, अरे इस जगत में कोई तो गीता नहीं पढ़ रहा है, मेरी लड़का कम से कम गीता तो पढ़ रहा है, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और इसको भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं, प्रियो ही ज्ञानी नत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। जो ज्ञानी है, भगवान के बारे में जानता है, जानना चाहता है, वह व्यक्ति बहुत भगवान को प्रिय होता है। और इस कारण से हम अगर भगवत ज्ञान से युक्त रहते हैं, तो अपने को हम भगवान की भक्ति में स्थिर पाएंगे। आज हम एक श्लोक सुनने वाले हैं। अभी तक चर्चा हो रही थी कि निष्काम कर्म करके व्यक्ति सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ का अर्थ था असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय। और उसके बाद उसने 51, 52 और 53, 51, 52, 53 की जो साधना थी उसको किया। अब उसके द्वारा वह किस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करेगा, शुद्ध भक्ति के पथ को, स्तर को प्राप्त करता है, उसको आप यहाँ पे आप देखने वाले हो। ठीक है, मेरे पीछे बोलिएगा, और मैं चाहता हूँ श्लोक को आप लोग याद कर लें। हाँ, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्ति लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्ति लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्ति लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते पराम्। बोलिए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते पराम्। देखिए, इस समय जो हमारी स्थिति है वो है जीव भूत की, यानी कि वह जीव जो बद्ध है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत मतलब जो ब्रह्मावस्था को प्राप्त कर गया है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो पाप नहीं करता, और सत्य संकल्प, सत्य काम, चार हुए ना। उसके बाद बुढ़ापा नहीं होता, भूख और प्यास सताती नहीं है, और एक और था क्या, जन्म नहीं लेता, 8। तो जब अब पूरी तरह से भोगों से, भोग की इच्छा से मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया है, तो जो आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गया, उसको ब्रह्मभूत कहते हैं। अभी हमारी स्थिति क्या है, जीव भूत की। हम अपनी पहचान अपने शरीर से कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रह्मभूत जीव है, जो शुद्ध है, भक्ति में भक्ति करके शुद्ध हो गया है, उसकी ये स्थिति आती है कि भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से वो रहित रहता है। ठीक है, प्रसन्न आत्मा। यहाँ पे शिला बलदेव विद्याभूषण पाद प्रसन्न आत्मा का कर रहे हैं अर्थ, कह रहे हैं शुद्ध आत्मा। प्रसन्न मतलब शुद्ध, और एक अर्थ आप लेते हैं प्रसन्न आत्मा का, क्या होता है, सुखी। तो दोनों में अंतर नहीं है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभा दयश्च ये चेतेर एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जब जीव के हृदय से रजोगुण और तमोगुण रूपी बाढ़ निकल जाते हैं, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है, तो वह सुखी हो जाता है।
तो वहां पे भी समझ लेना चाहिए कि जब जीव रजोगुण तमोगुण से प्रसन्न अर्थात शुद्ध हो जाता है, तब वह प्रसन्न हो जाता है अर्थात सुखी हो जाता है। समझ में आ रही बात में क्या कह रहा हूं? प्रसन्न का यदि अर्थ आप लेते हैं कि शुद्ध है, तो वो भी वही अर्थ है। शुद्ध मतलब रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो गया, शुद्ध सत्व में स्थित हो गया, तो सुखी है। और प्रसन्न का अर्थ आप कहें कि सुखी है, तो वह भी एक अर्थ है। सुखी कब होगा जीव? जब वह भोग की वासनाओं से मुक्त हो जाए। तो दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल सही अर्थ है ना। उसका प्रभाव क्या है? अगर आप कहें प्रसन्न है, तो प्रसन्न है मतलब संतुष्ट है, उसे कुछ इच्छा नहीं है। और अगर कहें शुद्ध है, तो भी एक ही बात है, किन से शुद्ध हो गया? भोग की इच्छाओं से। तो इसलिए उसको इंगित करते हैं न शोचती न कांक्षती। शोचती का अर्थ क्या होता है? शोक करता रहता है, हाय ये नहीं मिला, आज वो मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, यह कर लेता तो बड़ा अच्छा होता, तो अच्छा ये हो गया। और न कांक्षती मतलब भविष्य में ये मिल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अभी अद्भुत मैं श्लोक ढूंढ रहा था और उसमें भागवतम का ही श्लोक था। अब एकदम जल्दी से मैं देख रहा था, तो मैं अभी तुरंत नहीं कोट कर सकता, लेकिन उसमें लिखा है जो भूतकाल में हो चुका, जो वर्तमान में आप देख रहे हो, और जो भविष्य में आप हम सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, यह सब एक स्वप्न मात्र है, स्वप्नवत। एकदम स्पष्ट भागवत में लिखा हुआ है, एकदम स्वप्नवत है। क्यों स्वप्नवत है? जिस प्रकार से हम स्वप्न देखते हैं, तो इस तथाकथित जागृत जीवन को भूल जाते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से इस समय हम बिल्कुल भूले हुए हैं कि हमारा भगवान से संबंध है, हमारा एक असली परिवार है आध्यात्मिक जगत में, जहाँ के हम हैं, और हमको वहां पे वापस जाना है कि नहीं? स्वप्न में जब हम रहते हैं, तो बिल्कुल स्वप्न के बारे में सोचते हैं या कुछ और भी सोचते हैं? केवल स्वप्न की ही वास्तु को सत्य मानते हैं। उसी प्रकार से इस जगत में भी हम केवल जो जगत को देख रहे से कहते हैं व्यक्त उपासना, जो दिख रहा है बस उसी की उपासना करते हैं, उसी की सेवा करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि व्यक्त अव्यक्त के परे भगवान है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ब्रह्मभूत अवस्था में क्या हुआ? वो समझ गया वो कृष्ण का दास है, वो कृष्ण की सेवा करता है, इस जगत के लाभ या हानि से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में बहुत सुंदर बात एक भक्त बता रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि हमको भगवद गीता से क्या उपदेश बार बार मिल रहा है कि कर्म करो, फल से आसक्त मत हो। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन आसक्त हम होंगे किस चीज से? भगवान के प्रति जो हम इंटेंशन लेकर, जिस इच्छा को लेकर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जिस मनोवृत्ति से सेवा कर रहे हैं, उसके प्रति जरूर आसक्त हैं। क्या बात समझ में आ रही है? जो फल मिल रहा है उसके प्रति आसक्त नहीं है, लेकिन किस भावना में हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति भक्त आसक्त होता है। और ये भी आप श्लोक में देखने वाले हैं, न शोचती न कांक्षती, उसको ना कोई शोक है और ना किसी भौतिक वस्तु की आकांक्षा है। लेकिन क्या कह रहे हैं? समः सर्वेषु, अच्छा दूसरा कहते हैं समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति संभाव है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत सिंपल है। ये तो आप मानते हैं कि हम सब लोग भारतीय हैं। अगर यहाँ पे आप किसी को देखोगे, तो एक बात तो कॉमन देखते हो कि हम सब लोग भारतीय हैं। इस प्रकार से देखते हो कि नहीं आप? भले आप ऊंच नीच देख रहे हैं कि वो गरीब है अमीर है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर देख रहे हैं कि हम भारतीय हैं। यस नो? यस। क्यों आप देख पा रहे हो कि अन्य लोग भारतीय हैं? आप यह क्यों देख पा रहे हैं कि अन्य लोग भारतीय हैं? क्योंकि पहले आप ये देख पा रहे हैं कि मैं भारतीय हूं। तो जब हम भगवान से अपने संबंध को समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक ब्रह्मभूत जीव समझ रहा है कि वह कृष्ण का दास है, तो अब समझ जाएगा कि बाकी लोग भी कृष्ण के ही दास हैं। तो उनमें कोई घृणा की भावना नहीं होगी, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। और जो कोई भी व्यक्ति तथाकथित रूप से भौतिक ऊंची या नीची अवस्था में प्राप्त है, वह अपने कर्मानुसार प्राप्त है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे वो गाय के शरीर में है, चाहे वो बैल के शरीर में है, चाहे वो कुत्ते के शरीर में है, इंसान में भी ऊंचा नीचा है, तो वह सब अपने पूर्व कर्मानुसार है, लेकिन है सब भगवान के दास, भगवान के सेवक। ये बहुत बहुत गंभीर चेतना है, इतना आसान भी नहीं है। इसको हम बड़े अद्भुत तरीके से हमारे महाराज अभी समझा रहे थे, मैं सुन रहा था उनका प्रवचन। किस प्रकार से हमको केवल हमें दुख मिलने का एकमात्र कारण यही है कि हम भोग दृष्टि को ग्रहण किए हुए हैं। किसी व्यक्ति को देखते हैं या वस्तु को देखते हैं, तो सोचते हैं कि हम इसका भोग करेंगे, है कि नहीं? लेकिन एक शुद्ध भक्त जो यहाँ पे देख रहा है समा सर्वेषु भूतेषु, उसके अंदर यही भावना होती है कि मैं सभी का दास हूँ, सभी जीवों का दास। और क्या सेवा है मेरी? किस प्रकार से मैं उनको कृष्ण से कनेक्ट कर सकूं। आप जानते हो प्रभुपाद जी कीड़े को भी प्रति दया कर रहे थे, कह रहे उसको भी थोड़ा प्रसादम चावल दे दो। एक कीड़ा था कहीं बड़ा घूम रहा होगा, तो प्रभुपाद के इसको भी थोड़ा एक चावल दे दो खाने के लिए। मेरे ख्याल से ये वाला फैन आवाज कर रहा है, इसको भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ओह नाउ इट्स ओके। किरकिराहट समाप्त। समझ पा रहे हैं समः सर्वेषु भूतेषु का अर्थ? किसी से भी वो घृणा नहीं करता है। सभी को भगवान के दास के रूप में देखता है। और अब देखिए कितनी सुंदर चेतना, और ये आप फिर याद रखिए कैसे प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति करके। भगवान की भक्ति का एक मुख्य गुण है शुभदा। शुभदा का अर्थ होता है सभी जीवों से प्रेम करना। तो अब वो लिंक कर पा रहे हैं सभी जीव से क्यों प्रेम कर रहा है? क्योंकि भगवान से प्रेम कर रहा है और देख रहा है बाकी सब भी भगवान के अंश हैं, भगवान के दास है, इसलिए तो प्रेम करता है। उनको उनको ये कितनी सुंदर चेतना है। देखिए आप श्लोक तो कई बार सुने होंगे, सभी सोचिए, किसी जीव के को किसी भी तरह से शोषण करने की भावना से मुक्त हो जाए, कितनी सुंदर भावना है कि नहीं? अरे सुन करके इच्छा आती काश हम इस प्रकार की चेतना से युक्त हो, नहीं तो तुरंत राग द्वेष में तो हम फंसे ही रहते हैं, ये आदमी अच्छा लग रहा है, ये आदमी खराब है कि नहीं? जो कह रहे हैं इस प्रकार की चेतना में, तो यानी कि अगर हमारे हृदय में भी राग और द्वेष है, लाइट आ चुकी है, अगर किसी को फैन चलाना चाहते हैं, गर्मी लग रही है तो चला सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर हमारे हृदय में अभी राग द्वेष है तो हमको फिर अभी और इम्प्रूव करने का, मतलब और भक्ति करने का आवश्यकता है। निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, अभी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ठीक है? जैसे भी हम लोग मान लीजिए 101 बुखार है, बोलना नहीं चाहिए वो तो गड़बड़ है। किसी को अगर 101 बुखार है और टेम्परेचर देखता है तो क्या करना चाहिए? उसको दवा खाना है अभी, है ना? थर्मामीटर से चेक करना चाहिए ना। ये सब भगवत गीता के श्लोक जो है वो थर्मामीटर की तरह कार्य करता है। आप मुंह में डालिए, देखिए कि अरे हाँ अभी 101 डिग्री है। तो अगर देख रहे हैं कि भोग इच्छा है, हम शोक करते हैं, भौतिक वस्तुओं की कांक्षा करते हैं, तो इस प्रकार से अभी हम ब्रह्मभूत अवस्था को नहीं प्राप्त हुए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि भक्त भक्ति करके एकदम समझ लेता है कि भौतिक वस्तुओं प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। ये कोई भी अच्छे से साधना करेगा ना, हरि नाम जप करेगा, उसको एकदम समझ में आ जाएगा कि मैं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और ये भी देख रहे हैं व्यक्ति की जो बहुत लोग अमीर हैं वह भी सुखी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये एकदम मतलब जो जप करता है, भक्ति करता है ठीक से, उसको एकदम समझ में आ जाएगा। ये केवल फिलोसफिकल बात नहीं रह जाती। अब क्या कह रहे हैं? मद भक्तिम लभते पराम। लभते का अर्थ क्या है? प्राप्त करता है। लभते का अर्थ है कि उस वक्त तक पराभक्ति, प्रेमा भक्ति, साध्य भक्ति उसको प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब जब पूरी तरह से उसका हृदय शुद्ध हो गया तो पराभक्ति प्राप्त हुई। यानी कि भले ही भौतिक वस्तुओं के लिए वह शोक नहीं करता है और भौतिक वस्तुओं की आकांक्षा नहीं करता है, लेकिन भक्ति की आकांक्षा रहती है कि नहीं रहती है? ये सब सूक्ष्म बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? He may not desire anything material, but he is gaining spiritual thing. He wants pure devotional service. तो शुद्ध भक्ति तो मुक्त पुरुषों को भी आकर्षित करती है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपिरुक्रमे कुर्वन्ते हेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये श्लोक भी समझ में आता है। क्या ये सब बातें आप देख पा रहे हैं? मद भक्तिम लभते पराम, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, मतलब है कि उसके बाद भी, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद भी अब हाईएस्ट स्टेज क्या है? शुद्ध भगवान की शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो इस प्रकार से जब तक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होता है, वह शुद्ध भक्त नहीं हो पाता है। हाँ, हम लोग भौतिक इच्छाओं से मुक्त ना हो, लेकिन हम होना चाहते हैं तो शुद्ध भक्त हैं। ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं? वी आर डिजायरिंग टू बिकम डिजायरलेस, तो उस दृष्टि से शुद्ध भक्त है, लेकिन अभी हम शुद्ध हुए नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति गंदा है तो बाथरूम में गया, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो तमोगुण में रहता है पूरा शरीर, तो तमोगुण यानी अपने रूम से लेकर के बाथरूम तक तमोगुण में है कि नहीं? लेकिन आप बाथरूम में तमोगुण में जाने के लिए नहीं जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो वह साधकों की स्थिति है। और जब निकल के धोल वोल के बाहर लगा के तिलक लगा लिए तो अब हम साध्य अवस्था को प्राप्त हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? अच्छा मान लीजिए व्यक्ति कोई सो रहा है, तो आप उसको उसके सोने को होने पे डांट लगाएंगे, या उठ गया है अब स्नान करने जा रहा है तो खुश हो जाएंगे? क्या होता है रोज सुबह जब मैं उठाता हूँ किसी भक्त को और सुबह उठ जाता है, तो मैं खुश होता हूँ या कहता हूँ ए देख अपना मुंह देख तमोगुण में? ऐसा बोलते हैं हम कभी? नहीं, मैं इनको नहीं बोल रहा, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ। या मान लीजिए मैं सो रहा हूँ, मुझे कोई उठावे इंचार्ज कहीं के, देखो तमोगुण में। ऐसा कोई नहीं कहता ना भाई। सुबह आदमी उठता है, गंदा ही होता है ना शरीर, तो अब स्नान करने जा रहा तो वो प्रसन्नता होती कि नहीं, हाँ भाई स्नान करने जा रहा है। या आप कहेंगे देखो देखो तमोगुण में है, क्या बोलेंगे आप? खुश है ना कि वो मंगल आरती के लिए जाएगा स्नान करने के लिए। उसी प्रकार से चाहे व्यक्ति कितना भी खराब अवस्था में है अभी है, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है तो वह शुद्ध हो जाएगा। बस उसका उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? मुझे शुद्ध होना है, भगवान की इस पराभक्ति को प्राप्त करना। पराभक्ति का लाभ क्या, सुन लीजिए।
जब व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार की पराभक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भक्ति की किसी भी क्रिया को करे, चाहे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन कुछ भी करे, उसको असीमित सुख मिलता है। आपको क्या लगता है, पराभक्ति अच्छी चीज है कि नहीं है? यही तो मांग के आए हैं आप, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम प्रयच्छ नामेक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। कभी विचार नहीं किए कि मुक्ति को भी नहीं चाह रहे हैं? क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि दामोदर के मुख कमल को देख करके इतनी प्रसन्नता है कि वो पूरी तरह तृप्त है। मेरी अब इच्छा है, मैं देखता हूँ कल होगा तो दामोदर अष्टकम को कुछ पढ़ाएंगे, कल इस अर्थ अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पॉइंट आप समझ रहे हैं, पराभक्ति प्राप्त करके जीव पूरी तरह से सुखी हो जाता है। समझ में आई? फिर से याद करिए, वह ब्रह्मभूत व्यक्ति जो इस जगत में कुछ भी नहीं चाहता, वह भी भक्ति की निरपेक्ष, भक्ति के प्रति निरपेक्ष नहीं हो सकता। निरपेक्ष मतलब इनडिफरेंट नहीं हो सकता। जैसे सुखदेव गोस्वामी इतने निरपेक्ष थे कि कपड़ा भी नहीं पहन रहे थे और केवल गोदोहन मात्र, यानी कि जब तक गाय दूध जाती तब तक एक व्यक्ति क्या रहते थे दूध पीने के लिए, लेकिन वह भी 18,000 श्लोक पढ़ने के लिए श्रील व्यासदेव जी के पास रह गए और 18,000 श्लोक सुनाने के लिए परीक्षित महाराज जी के पास रह गए। जब हम पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ये प्रश्न उठा था कि वह तो बिल्कुल निर्लिप्त थे, वह रुक कैसे गए करने के लिए कथा, है कि नहीं? जब गोदोहन मात्र के लिए रुकते थे किसी गृहस्थ के यहाँ पे, तो राजा को कैसे सुना दी उन्हें? राजा तो वैसे भी भोगों में लिप्त रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वत्र निरपेक्ष व्यक्ति भी, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मभूत अवस्था में थे, वह भी श्रीमद् भागवतम का अनादर अनादर नहीं, निरपेक्ष क्या कहते हैं उसको, अनपेक्षा नहीं कर सके, उसको श्रवण किए। तो समझ सकते हैं श्रीमद् भागवतम कितना उच्चतर ग्रंथ है, परमहंस संहिता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके अनुवाद को पढ़ते हैं। श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है? जो पूरी तरह शुद्ध हो गया, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया, प्रसन्न आत्मा, वह प्रसन्न रहता, कोई दुखी नहीं उसके मन में है, न शोचती न कांक्षती, वह किसी जगह किसी वस्तु की शोक नहीं करता और किसी व्यक्ति की आकांक्षा नहीं करता। और ये भी समझना चाहिए, दुख का कारण भी यही है। अरे भाई, दुख का कारण तो यही है ना, शोक और आकांक्षा। तो जब यही खत्म हो गया तब देख रहे हैं कि प्रसन्न है और सभी जीवों को संभाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, सबसे प्रेम करता है। ऐसी स्थिति में आकर के व्यक्ति मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद वह भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। इसे कहते हैं साध्य भक्ति, प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक, पढ़ते हैं। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। गीता भूषण टीका। आत्मानुभूति प्राप्त करने के बाद की स्थिति को यह श्लोक वर्णित करता है। अपने 8 गुणों से युक्त स्वरूप को अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके और अत्यधिक शुद्ध होकर अर्थात प्रसन्न आत्मा होकर, क्योंकि उसके हृदय से इच्छाओं का गमन हो चुका है जो कर्म और दुख के रूप में प्रतीत होती हैं, इस कारण से वह शोक नहीं करता। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 8 गुणों के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी, वो कई बार बोल चुके हैं, सत्य संकल्प, सत्य काम इत्यादि। वो तो अब वह शुद्ध होकर के इन आत्मा के 8 गुणों से युक्त हो गया है। युक्त हो गया या प्रकट हो गया, एक पॉइंट क्लियर हुआ। प्रसन्न आत्मा का अर्थ क्या हुआ? शुद्ध हो गया है, इसलिए खुश है। किन चीजों से शुद्ध हो गया है? हृदय की भोग इच्छाओं से। अब बहुत सुंदर है, वह इच्छाएं कर्म और दुख के रूप में प्रतीति होती है। इसका अर्थ क्या है? अब मैं हाथ तो किसी से नहीं खड़ा करवा रहा, लेकिन हमने जीवन में भोग किया है। अब उसके लिए आपको हाँ कहने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड है। अच्छा चलिए, ये तो ठीक है। यह मानते हैं कि कहीं कई बार हम भोग भोग करने के लिए बाध्य हुए हैं, हम नहीं चाहते हैं फिर भी भोग करना पड़ा। हाँ भी नहीं बोलना है, सब सब डिसऑनेस्ट है यहाँ पे। अरे साधु मतलब ईमानदार होना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, कहीं मालूम चल जाएगा। अरे मालूम है भाई, मालूम है, मालूम, कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है, खाली समझिए। हम नहीं चाहते थे फिर भी भोग में प्रवृत्त हो गए। क्यों? किसने करवाया? एकदम प्रारब्ध कह सकते हैं, जो हमारे पहले कर्म के संस्कार हैं। तो बाद में दुखी होता है कि नहीं होता है? क्योंकि भोग तो दुख का निर्माण कर रहा है। तो कह रहे अब वो सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं। न तो वह इच्छाएं हैं, जब इच्छा ही नहीं है तो कर्म क्यों करेगा, जरा बताइए। जब इच्छा ही नहीं है, जैसे मैं एक स्टूडेंट को अपने बोल रहा था कि तुम अगर शादी ना करो तो सोचो कितनी आसानी है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, 8 20 बहुत कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, केवल शादी नहीं करो तो आश्रम खुला है, आराम से रह सकते हो। तो बहुत सोचने लग गया कि हाँ, ये बात तो
बात तो सही है, लेकिन देखिए क्योंकि इच्छा है शादी करने की तो फिर कर्म भी करने पड़ेंगे। इस प्रकार से परिवार चलाने की तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि अब उसके हृदय में कोई भी जगत की भोगने की किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। आप कभी सोचिए कि जितना इस प्रकार की इच्छाओं से हम मुक्त हो जाते हैं, उतना संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? आप प्रैक्टिकल ब्रह्मचारियों को देखिए, हम लोग 3 धोती कुर्ता में रहते हैं। बहुत ज्यादा ब्रह्मभूत अवस्था में तो हम भी नहीं है, लेकिन इतना ऐसे संतुष्ट रहने के कारण कितनी सारी परेशानी से बच जाते हैं। हेयर स्टाइल सिंपल कर दिया प्रभुपाद जी ने, तो कितने सारे स्टाइल से हम बच जाते हैं, कितनी सारी परेशानियां से बचते हैं। नहीं तो इसी में आदमी फंसा रहता है, यहाँ से ऐसा हेयर इधर करें, इसको ऐसे करें, तो परेशानी है कि नहीं। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भोग इच्छाओं की वजह से हमें कर्म करने पड़ते हैं, और वह भोग कर्म हमको दुख प्रदान करते हैं, है कि नहीं? तो उसे वो पूरी तरह से मुक्त हो गया, कोई भोग इच्छा उसकी नहीं है। हमारे आश्रम में एक जो भक्त है, हमारे प्रभु जी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, वासुदेव चैतन्य प्रभु, उनको देखकर मैं देखता हूँ, आप देख सकते हैं इनके जीवन में कोई भोग इच्छा नहीं है। पूरा टाइम जप करते रहते हैं, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, और प्रसन्न रहते हैं। आप अगर देखें उनके जीवन में कोई इच्छा नहीं कि ना मुझे कोई पद चाहिए, ना पोजीशन चाहिए। वैष्णव की जो अपनी वो डॉक्टर है, सेवा कर देते हैं, प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ, और भक्ति करके पूरी तरह प्रसन्न है। आप लोग देखिए ना, अनुभव करते हैं ना उस बात को, तो ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जो भक्ति करता रहता है, भक्ति करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई भोग की इच्छा वासना नहीं रहती है, तो व्यक्ति सुखी रहता है। ये दुर्वासना जो है ना, यही दुख का कारण है। तो इस प्रकार से उसके दुख उसके जीवन से चला गया, वो शुद्ध हो गया है। इसको एक और तरीके से समझिए, इसको श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब तक भुक्ति यानी भोग और मुक्ति, मतलब मुक्ति यानी कि जगत के दुख से बचने की इच्छा, जब तक भुक्ति और मुक्ति रूपी इच्छा की, भुक्ति मुक्ति इच्छा रूपी पिशाची जब तक हृदय में रहती है, तो तब तक भक्ति के सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? भक्ति तो करता है, लेकिन भक्ति के सुख का अनुभव नहीं करता। तो इसका मतलब ही नहीं भक्ति त्याग दे, भक्ति करता रहेगा तो धीरे धीरे ये पिशाची चली जाएगी। कौन सी पिशाची? भुक्ति मुक्ति की स्पृहा, इच्छा। तो आप समझ रहे हैं कि अब ये पूरी तरह से मुक्त हो गया है, भगवान की शुद्ध भक्ति को उसने प्राप्त कर लिया। और जब शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा जो की गंध भी नहीं रहती वहां पे, वहां गंध भी नहीं रहती, केवल कृष्ण को सुखी करने की इच्छा रहती है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें? इस प्रकार से वो सुखी रहता है। इस कारण से एक और इसको होता है, समझाया गया है कि तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चे चेतेर एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। श्लोक को मैंने कोट किया, तो कह रही रजोगुण और तमोगुण कैसा है? ये बाण की तरह है। बाण समझते हैं, एरो। तो अब आप कह लीजिए, मान लीजिए करनामृत प्रभु ने फीस्ट बनाया, और हमारे हृदय में 2 बाण लगे हुए हैं ये, तो क्या हम लेमन राइस को आस्वादन कर सकते हैं जो प्रभु जी ने बनाया था? अगर कहीं कांटा लगा हुआ है शरीर में तो खाना अच्छा नहीं लगेगा ना। खा रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक ये रजोगुण तमोगुण रहता है, थोड़ी साधना में स्ट्रगल रहता है, लेकिन जैसे जैसे समाप्त होने लगता है, व्यक्ति को भक्ति करने में बहुत सुख मिलता है। तो मेरी बातें मैं अलग अलग तरह से एक ही बात को घुमा फिरा के बता रहा हूँ। रजोगुण तमोगुण हट गया या भक्ति मुक्ति की इच्छा समाप्त हो गई, एक ही बात है। शुद्ध सत्य में स्थित हो जाता है तो भक्ति करके सुख मिलता है। समझ में आई? ठीक है। इस कारण से वह शोक नहीं करता और कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु के लिए आकांक्षा नहीं करता। अन्याभिलाषिता शून्य। प्रभुपाद जी कहते हैं यही हमारी बीमारी है कि काम तो हम भौतिक कर रहे हैं, लेकिन वस्तु जो वरदान मांगा उसके बदले में चाह रहे हैं वो भौतिक है। समझ में आया? भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति के बदले में कुछ एक्सचेंज में उसे कुछ भौतिक चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। परम पूज्य भूरिजन प्रभु बोल रहे थे कितना मुश्किल है कि भक्ति करो लेकिन बदले में कुछ भी ना चाहो, कुछ भी ना चाहो, कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण की संतुष्टि। ऑब्वियसली इस समय हम बुद्धि का उपयोग करके ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई इच्छा नहीं रहती वस्तु प्राप्त करने के लिए। वह भगवान के अतिरिक्त सभी जीवात्माओं को, चाहे वह उच्चतर हो चाहे निम्नतर, यानी कि देवता हो चाहे वो चींटी हो, बराबर समझता है, और सभी को धरती या लकड़ी के ही समान निम्न मानता है। क्या मतलब? अनादर करता है उसका, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो चाहे देख रहे हैं कि सब लोग अपने कर्मानुसार उच्चतर और निम्नतर योनियों को प्राप्त हैं, और ये जान रहे हैं कि देवता की योनि में भी सुख नहीं है। अब बता सकते हैं सुख कैसे नहीं है देवताओं में? ईर्ष्या है, और अभी हमने पढ़ा था कि दुख का कारण क्या है, वो बता सकता है? यस, कौन बोला? कहाँ से आवाज है? आपने बोला, विजय ने? ओह वेरी गुड। तो
हाँ, एकदम आपकी जैसी आवाज़ थी लेकिन आपके होंठ नहीं हिले थे। तो मैंने कहा ये कैसे है? आवाज़ आपके जैसी लेकिन आपने बोला नहीं। आकाशवाणी करना शुरू कर दिया क्या? तो ये जो लालसा है, आकांक्षा है, भोग की इच्छा है, ये देवताओं को भी परेशान करती है। इंद्र कितनी बार परेशान होते हैं कि नहीं? परेशान ही नहीं होते हैं अगर शब्द यूज़ करें, फज़ियत में पड़ जाते हैं। है कि नहीं? अब वो सब कहानी सुनाने का समय नहीं है, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ जाती हैं। तो वहाँ पे भी भोग इच्छा की वजह से व्यक्ति परेशान है। जब तक भोग की इच्छा है, उसके हृदय में एक अभाव है। अभाव समझते हैं? जैसे हमारा पेट खाली हो जाता है कल 9 बजे, तो 9 बजे अभाव होता है कि नहीं? खाली लगता है ना कुछ पेट? अब ये इसमें भी हाँ नहीं बोलते हो। कहीं में हाँ, नहीं, हम तो प्रभु सब ब्रह्मभूत हैं, तृप्त हैं, ऐसे थे ना? तो अब जब खाली हैं तो फिर कुछ चाहिए ना खाने के लिए। वही स्थिति है। हृदय भक्ति से नहीं भरा है, भोग की इच्छा है तो खालीपन का अनुभव करते हैं, उससे व्यक्ति ग्लानि से युक्त होता है। काश ये मिल जाता, काश ऐसा हो जाता। उस संबंध में महाराज की बहुत सुंदर उक्ति है। श्लोक तो याद नहीं लेकिन बात बहुत सुंदर थी। महाराज कह रहे थे, परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, हे सुखदेव गोस्वामी, अब मैं आपके मुख से कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, तो आज मैं समझ रहा हूँ कि मेरा जीवन सफल है। अभी तक मैं ये मानता हूँ कि मैंने केवल दुःख भोगा है। तो महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे कि पूरे विश्व के राजा, हम किसी को अपने जीवन में नहीं देखें जो पूरे विश्व का राजा किया हो। एक छत्र राजा था, उनका कोई कल ही तक कोई ने मार पीट के भगा दिया था, और वह कह रहे हैं कि मैं केवल अपने जीवन में दुख भोगा हूं, आज आपसे कृष्ण कथा सुन रहा हूं तो तृप्त हो गया। ऐसे ही प्रद्युम्न मिश्र जब रामानंद राय से कृष्ण कथा सुनते हैं तो शाम को आके नाच, पूरा दिन कथा सुनते हैं फिर नाचने लग जाते हैं, इतना सुखी हो जाते हैं। तो ये कृष्ण कथा जीव के लिए भोजन है, और ये नहीं प्राप्त है तो सारी भौतिक वस्तुएं प्राप्त होने के बाद भी हम अतृप्त असंतुष्ट अनुभव करेंगे। ये सब बातें हम श्रीमद् भागवतम में बड़े स्पष्ट रूप से सीखेंगे। तो आप समझ रहे हैं वो क्यों सबको बराबर मानता है? मान रहा है कि सब अपनी भोगानुसार उच्चतर निम्नतर योनि को प्राप्त नहीं, कोई सुखी नहीं है, वो सब अपने भोगानुसार, अपने कर्मानुसार भोग को भोग रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात साध्य भक्ति। साध्य भक्ति का क्या अर्थ है? भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। मतलब साध्य तो प्रेम है, लेकिन भाव भक्ति के बाद फिर वो कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, भगवान के अनुभव होने लगता है और उसके बाद वो प्रेम को प्राप्त कर ही लेगा। इसलिए भाव भक्ति को ही साध्य भक्ति कह सकते हैं, उससे अलग नहीं है। वैसे साध्य भक्ति प्रेम भक्ति है। अभी तक साधना भक्ति के बारे में चर्चा हुई थी, यानी कि 51 से लेकर 53 तक चर्चा हुई थी। जब साधना भक्ति अपने गंतव्य को प्राप्त करती है, गंतव्य का अर्थ होता है जहां हमें पहुंचना है। जैसे आप लोग कहीं से चल करके वृंदावन आए हैं तो वृंदावन आपका गंतव्य है, हम सभी का गंतव्य वृंदावन ही है। तो जब साधना भक्ति अपने गंतव्य को प्राप्त होती है तो उसे साध्य कहते हैं। भाव भक्ति पहले प्रकार की साध्य भक्ति होती है, जिसमें भक्त भगवान का अनुभव कर पाता है और आनंद का अनुभव करता है। इसी की प्रगाढ़ अवस्था को प्रेम कहते हैं। ये बातें समझ में आई? साध्य भक्ति क्या है? प्रेम भक्ति है। लेकिन साध्य भक्ति, भाव भक्ति को आप साधना नहीं कह सकते, क्योंकि अब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, इतना सुख मिलता है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक भक्ति होती रहती है और आगे जाकर के और प्रगाढ़ हो जाती है, वो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब समझना इसमें यह है कि जो हम लोग कहते हैं ना, कोई नाम भगवान से अभिन्न है, तो इसकी अनुभूति कब होती है? तो आचार्यगण बताते हैं भाव भक्ति के स्तर पे। जब हम भाव भक्ति के स्तर पे होते हैं तब इस प्रकार की रिविलेशन समझते हैं, अनुभूतियां कह सकते हैं, भगवान का अनुभव, ये सब जो है भाव भक्ति के स्तर पे होता है। तो अब भाव भक्ति के स्तर पे अगर नहीं पहुंचे हैं तो प्रगति, मतलब अगर नहीं भी पहुंचे हैं तो भक्ति कर रहे हैं तो उससे प्रगति करेंगे कि नहीं करेंगे? ये नहीं सोचना है कि पहले भाव प्राप्त होगा उसके बाद हम प्रगति करेंगे, वो तो साध्य है। यही भक्ति करते करते आगे जाके साध्य भक्ति में परिणत हो जाती है। समझ में आ रहा है? प्रगाढ़ता का मतलब समझिए इस प्रकार से, दूध उबाल रहे हैं। अब दूध उबाल रहे हैं तो दूध उबालते हैं, गाढ़ा कर रहे हैं, गाढ़ा कर रहे हैं, गाढ़ा कर रहे हैं, तो क्या चीज कम हो रही है उसमें से? पानी कम हो रहा है, और नीचे से तप रहा है, तो जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वो अपने आप गाढ़ा होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कि आप गन्ना समझते हैं, गन्ने का जूस निकाला जाता है, कैसे गन्ना पेरना कहते हैं, और गन्ने का जूस निकालने के बाद उसको गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो और गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होते होते खांड मिश्री, मिश्री भी कहते हैं, मिश्री, गुड़ से भी एग्जाम्पल शास्त्र में मिश्री का दिया गया। तो मिश्री, अगर मैं कहूं मिश्री ही क्या कहते हैं, गन्ने का रस ही मिश्री है, तो मानेंगे आप? गन्ने का रस ही मिश्री है, ये मानेंगे? लेकिन फिर भी अंतर है, प्रगाढ़ता का अंतर है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि जो श्रद्धा है, जिस श्रद्धा के स्तर पे हम लोग शुरू करते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, ऐसे करके हम साधना भक्ति करते हैं।
और यही करते करते जब एकदम भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसको प्रेम कहते हैं। ये बात बोल रहे हैं। तो ये जो वर्णन आ रहा है यहाँ पे पराभक्ति का, वो किसका वर्णन है? साध्य भक्ति का वर्णन है। ठीक है। प्रेम की उच्चतर अवस्था को अगले श्लोक में बता समझाया जाएगा। अगला श्लोक, दैट मीन्स आज नहीं लेंगे, उसको कल लेंगे। इस साध्य भक्ति की अवस्था में व्यक्ति भगवान को साक्षात देख पाता है। इसलिए पराम भक्ति का अर्थ है कि वह भगवान का अनुभव कर पाता है। इस भक्ति का वर्णन मैंने पिछले श्लोकों में किया है। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, क्या श्लोक था वो? असक्त असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतः स्प्रिया नैष्कर्म सिद्धिम परमाम निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो वहां बात हुई थी कि सिद्धि को प्राप्त करके निष्काम भावना से और व्यक्ति सिद्ध होता है, सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, फिर निष्ठा ज्ञानस्य या परा, भगवान का अनुभव प्राप्त कर पाता है। ये था 49 और 50 श्लोक था, ऐसा कुछ था। ठीक है। अर्थात शब्दों से अर्थात भगवान के संबंध में अनुभव प्राप्त करना। प्रसन्न शब्द का यहाँ पर अर्थ अति शुद्ध से लिया गया है, जैसे प्रसन्ना सल्लाह अर्थात शुद्ध जल। तो इसमें क्या क्या पॉइंट आपने सीखे यहाँ पे? एक तो पॉइंट आपने सीखा है पराम भक्ति का अर्थ है भाव भक्ति, और भाव भक्ति के स्तर पे व्यक्ति को भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि नाम जप करते समय बहुत तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह जो प्रेम का अनुभव है या भाव का अनुभव वो कब मिलेगा। समझ रहे हैं? धैर्य से व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए नियमित रूप से, धीरे धीरे भगवान के नाम की कृपा से ये भाव का स्तर आपको प्राप्त होगा। कितने भी जन्मों के प्राप्त हो, और तो बहुत जल्दी भी हो, तो वो भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, गुरु की कृपा पर निर्भर करता है कब वो मिलता है। उसको हम अपने शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम केवल उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रसन्न कभी भी हो सकते हैं, ये बात भी है। कभी भी सामान्यतः धीरे धीरे होता है, लेकिन किसी के संग बहुत जल्दी भी हो सकता है, इसको आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पॉइंट ये है कि इस पराम भक्ति के स्तर पे आपको भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान का विग्रह भगवान है कि नहीं? इस समय हम शास्त्र के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन उस समय आपको अनुभव होगा, आप साक्षात अनुभव कर पाएंगे, भगवान की शब्द भी सुन सकेंगे, भगवान से आने वाली दिव्य सुगंध को अनुभव कर पाएंगे। ठीक है ना? ये समझ रहे होंगे मेरी बातें। और उसका कारण क्या है? जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो उनकी ग्राहक शक्ति, उनकी कैचिंग पावर बढ़ने लगती है, और वो बढ़ते बढ़ते इतनी पहुंच जाती है कि भगवान के सुख का अनुभव करने लगती है। फिर अब आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में नींद आ सकती है, लेकिन कृष्ण हॉल में नींद नहीं आती है। कभी कुछ किसी को देखा आपने सोते हुए प्रसाद लेते समय? कभी देखें आप? कितना वो नींद आए, जब करते समय भागवत में पूरा सो जाएगा, लेकिन कृष्ण हॉल में कभी नहीं सोएगा। सोएगा कभी? क्यों नहीं सोएगा? क्या नाम है, श्रीनाथ जी प्रभु जी, क्यों नहीं सोएगा वो? प्रसाद खा रहा है, केवल यही कारण है। ये सुरुचि है उसको, उसको अच्छा लगता है, इसलिए प्रसाद खाने में कोई व्यक्ति नहीं सोता है कि नहीं? ये बात है। तो भगवान की भक्ति करने में अब उसको रुचि आने लगी है, तो फिर वह बड़े आग्रह के संग भक्ति करता है। ठीक है। लेकिन एक और बात समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एकदम भाव स्तर आता है। भक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख निष्ठा के स्तर पे, अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करने के बाद निष्ठा के स्तर पे अब प्रकट आपको दिखने लगता है। समझा पा रहा हूं मैं कैसे बोल रहे हैं? एक प्रैक्टिकल देखो, हमको पैसा नहीं मिलता फिर भी हम भगवत गीता की चर्चा करते, तो कुछ तो अच्छा लग रहा है। चलो भाई, आप लोग तो ब्रह्मचारी हो, डर के मारे आ रहे हो, और मुझे पता है आप तो ब्रह्मचारी नहीं है, आप क्यों आए? अच्छा लगता है। और मैं ही नहीं कह रहा कि आप डर के मारे आए हैं, हम तो खाली बोल रहे हैं। भाई सभी के घर में रोटी पानी तो मिलेगा ना, इतना गरीब परिवार से तो कोई नहीं आया है, फिर क्यों आए यहाँ पे सेवा करने? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? घर में रोटी नहीं मिलेगी क्या? ऐसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आए हैं, क्यों? ये आप इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि मुझे अभी रस सुख मिल रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये सब मैं अपने मन से नहीं बोला, जीव को समीपात बोलते हैं कि अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे सुख तो मिल रहा है, लेकिन आप उसको अभी उससे समझ नहीं पा रहे कि सुख मिल रहा है। आप समझ पा रहे बात? और कभी कभी आपको सुख मिलता भी है, आप जब अगर नियमित रूप से करिए तो कभी कभी आप प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं कि हाँ बहुत सुख मिल रहा है कि नहीं? क्या कुछ मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जो लोग साधना कर रहे हैं, जो कभी माला नहीं करेगा वो तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो माला करते हैं, भगवान बीच बीच में थोड़ा सा थोड़ी ठंडी ठंडी हवा दे देते हैं साधना की, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब आप निष्ठा के स्तर पे आ गए, हृदय शुद्ध हो गया, तो रोज ऐसा अनुभव प्राप्त होगा।
ये सुन सुन करके अरे आप प्रेम प्रेम तो बहुत दूर है, कम से कम निष्ठा तक तो पहुंचिए। जैसे आप दिल्ली से चले हैं तो पहले पलवल आ गया, पलवल आ गया, पलवल आ गया, इसी में खुश हो जाना चाहिए। अरे पलवल आ गया, पलवल आ गया, होटल आ गया, होटल आ गया, हम बस वृंदावन के पास पहुंच रहे हैं ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? भाव के बारे में मत सोचिए, पहले तो निष्ठा के बारे में सोचिए कि निष्ठा तो कम से कम मिले, रोज भक्ति करना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? तो हम खाली बात कर रहे थे कि जैसे प्रसन्न सलीला, मतलब जैसे जैसे शुद्ध हुआ उसको प्रसन्नता होने लग जाती है। इसीलिए भक्तों को, हम सब लोगों को शुद्धिकरण के बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए कि हम ऐसे कार्य ना करें जिससे हमारी चेतना दूषित हो, और ऐसे कार्य जरूर करें जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो। ये प्रसन्न का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। इसका अर्थ आप जानते हो, भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को ब्रह्म कहते हैं। और जो ब्रह्मभूत अवस्था, वो क्या सोचते हैं, बस बस ब्रह्म जाके मिल गए, खत्म। मैं ऐसे बुक्स को पढ़ता तो नहीं था, मतलब पढ़ा है एक बार, जिसमें बोल रहे थे कि तथाकथित पिताजी अ, ठीक है, कि इस जीवन में 108 लोगों को मैं ब्रह्मनिष्ठ बनाऊंगा, वटेवर, नो कमेंट्स। लेकिन इससे अधिक वो कुछ सोचते नहीं कि ब्रह्मभूत अवस्था के बाद भी कुछ अवस्था होती है, उसके बारे में हमको पता नहीं है, और प्रमाणिक रूप से आप गीता में देख रहे हैं। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जैसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदात्कार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। इसका अर्थ समझ में आया? परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। जिस प्रकार से भगवान पूरी तरह शुद्ध हैं, ऐसे जब तक व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, वह भगवान की सेवा करने का अधिकारी नहीं होता है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अशुद्ध हूं तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता? हम कर सकते हैं, लेकिन वाकई जो प्रेम का आदान प्रदान आप अनुभव करना चाहते हो, वह तभी होगा जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ बातें में? ठीक है। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रहता, फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। तो परम ज्ञान होने पर सेव्य और सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता का अर्थ क्या है? क्या सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं? तो फिर तो सेवक और सेव्य का कोई अर्थ ही नहीं बना। यानी कि भगवान भी सच्चिदानंद तो है ही, उनका जो सेवक है वह भी सच्चिदानंद है। जैसे अगर आप सूर्य देव की सेवा करना चाहते हैं, तो आपका शरीर और मेरा शरीर में जो भी सेवा करना चाहता है, उसका शरीर भी अग्निमय होना चाहिए। अगर इस शरीर को लेके जाएंगे तो ध्वस्त हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से जब चेतना ऊपर उठी रहती है, भगवत प्रेम की अवस्थाओं को प्राप्त करता है, तो भगवान की सेवा कर सकता है। डायरेक्ट सेवा की बात कर रहे हैं। और उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो बना ही रहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि फिर भी कृष्ण स्वामी हैं और हम दास हैं। ठीक है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, तो दुख का भागी होता है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन्य एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नते श्रमते बुधा। जो इंद्रिय विषयों के संपर्क से तथाकथित सुख है, वही दुख के कारण है। तो जो उसमें बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें रमण नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बुद्धिमान वहां रमण नहीं करता है, लेकिन रमनत योगिनो वनन्ते सत्यानंद चिदात्मनिया, लेकिन भगवान की भक्ति में रमण करता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, मद भक्ति लभते पराम, वो भोगों में नहीं प्रवृत्त होता, भगवान की भक्ति करने में सुखी होता है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है। क्यों होने होती है? तो स्पष्ट है, क्योंकि भगवान की सेवा करके वो खुश रहता है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। इसका अर्थ क्या है? बड़ा स्पष्ट अर्थ है। जब वह भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो उस भक्ति को करके जब जो उसको सुख मिलता है, उससे वो तृप्त रहता है। देखिए, मूल बात यह है कि जीव सुखी होना चाहता है, सीधी सीधी बात है कि नहीं? अब जब उसको भक्ति प्राप्त हो गई, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई, उसको प्राप्त करके वो सुख अनुभव कर रहा है, तो अब वह उस सुख को, उतना उच्चतर सुख मिल रहा है, तो निम्नतर सुख को ढूंढने के लिए नीचे क्यों जाएगा? भाई आप लोग 9 बजे भूखे होते हैं, हम सब लोग भूखे होते हैं, 10 बजे भी भूखे होते हैं,
तो अब खाने के बाद देखिए सब इतने प्रसन्न तृप्त, जितनी आग्रह से लोग दौड़ के कृष्ण हॉल में जाते हैं उतनी आग्रह से उठते नहीं है, आराम से पा लिया, अब सब तृप्त हो गए। अब कोई कहे कि भाई ये खा लो वो खा ना, तृप्त। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करके जो सुखी हो गया उसको भौतिक जगत की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। ये मुख्य टेस्ट है भगवान की भक्ति करने का, ठीक है ना। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। अब देखिए प्रभुपाद जी शब्द एकदम आपने देखा था, प्रसन्न सलिला शुद्ध जल, देखे थे टीका में रख रहे हैं ना प्रभुपाद, वो भी अर्थ ले रहे हैं प्रभुपाद जी। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता। अब आप देखिए ये प्रॉब्लम है, हमारी सारी प्रॉब्लम अभी साधक की क्या है, भगवान से इतर, भगवान से अलग विचार। इसको हम अनुभव करते हैं जब हम जप करते हैं। और कोई परेशानी है? मेरी बात समझ में आ रही है? जप करते समय यही तो परेशानी है कि भगवान से अलग कोई विचार आते हैं, लेकिन जप करते 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 भगवान की भक्ति करते करते वो सारे विचार अब धीरे धीरे करके ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब चित्त कहीं पे भी नहीं भगवान में है, जाता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। ये तो समझ रहे होंगे आप इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। इसलिए स्पष्ट रूप से मैंने इसको अपने समझाया था आपको भी, न तो वह किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को वह भोगने की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखता है, उसे कोई इसमें रुचि नहीं है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। ये आप देखिए कि दुनिया में खूब चलता है, इस बात में मेरी ध्यान नहीं किया। इस दुनिया में हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये तो मुझसे श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, द्वेष करते हैं। और जो मुझसे निम्न है उसके बारे में क्या सोचते हैं, दबाते हो, यूजलेस फालतू आदमी है, क्या सोचते हैं इस तरह से कि नहीं। प्रैक्टिकल लेवल पे इसको हम कैसे कवर करेंगे, भगवान से प्रेम करने का प्रयास, भक्तों से मैत्री करने का प्रयास, जो लोग हमसे हीन है मतलब भक्ति की दृष्टि से, उनको भक्ति के बारे में बताना, और जो लोग द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा कर देना। प्रैक्टिकल है ये, और जब ये करते हैं तुम तब सच्चे भक्त बनना शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है? किससे प्रेम करना है? भगवान से। ईश्वर तद अधीनेषु। उसके बाद भगवान के सेवकों से क्या करना है, झगड़ा करना है। यही तो करते हैं हम लोग, और नहीं, झगड़ा नहीं करना। अच्छा, मैत्री करनी, किससे मैत्री करनी है? भगवान के भक्तों से। भगवान कौन से? कृष्ण भगवान। और जो लोग भगवान के बारे में नहीं जानते उनसे क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं उनसे। उनको भगवान के बारे में बताना, और जो भगवान से द्वेष करते उनसे लठ बजाना, है ना। नहीं, उनसे दूर रहना, उनकी उपेक्षा करना, तो झगड़ा नहीं करना। तो इस प्रकार से हम वहां से हमारी सच्ची भक्ति का प्रारंभ होता है। इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर हैं, और भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य तथा तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका अर्थ समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति इस समय देवता है, कुछ इस समय जो है वह कीट पतंग है, ये केवल क्षणभंगुर हैं। अगर आप अनादि काल को देखें तो ये सब सारी जो स्थितियां हैं वे सब एक कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद चली जाएंगी। तो वो ना तो देवता बनना चाहता है, ना वो कीट बनना चाहता, कुछ नहीं बनना चाहता, वो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता, ठीक। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। सरलता से क्यों? क्योंकि उसको इतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करने से। भगवान की भक्ति ही अपने जीव को शुद्ध करने वाली है, उससे अधिक शुद्ध करने वाला कोई वस्तु है नहीं। तो आपने यही देखा था कि ब्रह्मभूत अवस्था के लिए व्यक्ति को प्रसन्न आत्मा होना पड़ेगा, शुद्ध आत्मा होना पड़ेगा, और भगवान का नाम जप करे, भगवान को प्रणाम करे, भगवान के बारे में सुने, भगवान का प्रसाद खाए, इसी तरह से वो शुद्ध हो जाएगा। तो हमको सोचने की बहुत जरूरत नहीं हम कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़ रहे थे, डॉक्टर ने पूछा कुछ इच्छा है आपकी? स्वामी जी, कोई इच्छा नहीं। अब प्रभुपाद तो पहले से शुद्ध भक्त है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस वक्त बोले कोई इच्छा नहीं। तो इस प्रकार से रहता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने अस्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है, और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता।
एक मिनट, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये किसका श्लोक है, समझ में आ रहा होगा? प्रबोधानंद सरस्वती का। विश्वम पूर्ण सुखायते विश्वम पूर्ण सुखायते, ऐसे करके श्लोक है कि ये विश्व तो पूर्ण सुखमय है, और ये जो मुक्ति है, यह मुक्ति तो नरक के समान है। कैवल्यम नरकायते दुर्दांत्र दृष्टिम प्रोत्खायते, ये जो इंद्रियां हैं जो बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, इनको बहुत मुश्किल है इनको निग्रह करना, वह एक ऐसे सर्प की तरह जो विषदंत है, कोई विश्व का दंत है ही नहीं उसमें। तो क्यों नहीं? क्योंकि इंद्रियां अब भगवान की तरफ जा रही हैं। जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया, उसको कोई मुक्ति की इच्छा नहीं लगती। मुक्ति तो नरक जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि वहां कृष्ण की सेवा का मौका नहीं है। और इंद्रियां विषदंतहीन सर्प के समान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंद्रियां भोग की तरफ उसको अब नहीं खींचती हैं। कितनी सुंदर अवस्था है। और विश्व सुखमय क्यों लगता है? क्योंकि भोग इच्छा समाप्त हो गई है। ठीक है, यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रसित है, अर्थात भोग वासना से ग्रसित है। लेकिन भक्त के लिए समस्त जगत वैकुंठ तुल्य है। बहुत सुंदर बात आज मैं महाराज से सुन रहा था। वैकुंठ का भाव क्या है? हर जीव यही सोच रहा है कि मैं अन्य भगवान के दासों का दास हूं। कितनी सुंदर चेतना है। और अगर ऐसी अवस्था में यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी वैकुंठ हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या सोच रहे हैं? मैं दासानुदास नहीं हूं, मैं बॉसानुबॉस हूं। वो बॉस है लेकिन वो जानते नहीं मैं कौन हूं। तुम कौन हो बोलने वाले, ये बोलते हैं कि नहीं? तो ये सब स्थिति दिखाता है कि हम बॉसानुबॉस बनना चाहते हैं। लेकिन जितना हम दासानुदास बनेंगे उतना ही हम सुखी हो सकते हैं। ये काली बातें बोलने के लिए नहीं, हमें विचार करना चाहिए। हाउ कैन वी बी हम्बल सर्वेंट्स? सबसे अच्छी बात है। मेरे महाराज बोल रहे थे भगवान ग्रेट हैं, उन्हें ग्रेट के प्रति आकर्षण नहीं होता है। भगवान महान हैं, इसलिए महान लोगों के प्रति भगवान को कोई आकर्षण नहीं होता है। उनसे महान कोई है भी नहीं। जो अपने को महान समझता है, भगवान उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रखते। लेकिन जो अपने को दीनहीन मानता है, नम्र मानता है, वह भगवान को आकर्षक लगता है। समझ में आ रहा है? आपने देखा हो ना, साउथ और साउथ पोल अगर सामने लाते हैं तो वापस भागते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ पोल मैग्नेट का लेके आएंगे तो भागते हैं। तो अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब व्यक्ति अपने को दीन मानता है तो उस पर कृष्ण अधिक कृपा करते हैं। और ये भक्ति करके होता ही है। हम लोग भक्ति में प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ जाए कि हमारे प्रयास से कुछ नहीं होता। ये बात समझ में आई? हम लगे पड़े, हम लोग लग रहा है हम सब अपने प्रयास से कर लेंगे, लेकिन समझ में आने लगता है कि निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़ैया तुम्हार कृपा आछी निर्भर करिया। हम अपने प्रयास से हमारा कुछ नहीं होने वाला, आप कृपा करेंगे तो मैं आपका स्मरण कर सकता हूँ। ये भक्त को समझ में आने लगता है। जितना हम सोचते हैं कि हमें कृपा की आवश्यकता है, उतना हम उस कृपा के लिए प्रयास करेंगे, है कि नहीं? वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, धाम को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। डज इट मेक सेंस? ये बहुत गंभीर बात है। जितना हम समझेंगे कि हमें कृपा की आवश्यकता है, उतना ही हम लगातार इस प्रयास में रहेंगे कैसे मुझे वो कृपा प्राप्त हो सकती है भगवान की। ये बात समझ लेना चाहिए कि भगवत कृपा से ही भगवान का प्रेम मिलता है। ठीक है, अपने केवल प्रयास से हम नहीं कर सकते। हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान की कृपा हम पर हो। ये पूरा महीना इसी के लिए ही है। ठीक है, इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। इसका अर्थ क्या समझना है? एक तो हम देखते हैं कि भगवान का भक्त सबको सम्मान देता है, और यहाँ कह रहे हैं महानतम से महानतम पुरुष भी शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस भौतिक जगत का कोई भी पद उस भक्त के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पद की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से वो सबको सम्मान दे रहा है। लेकिन कहो कि भाई ब्रह्मा बहुत अच्छा है और चींटी बहुत निम्न है, तो कहते हैं ना, अगर मैं ब्रह्मा बनूं और भगवान का भक्त ना बनूं तो भगवान मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चींटी भी बनूं लेकिन आपका दास के रूप में रहूं तो अच्छा है। ये बात है। क्यों? समझ लेना चाहिए। क्योंकि वो जान रहा है भौतिक भोगों से जीव मैं कभी सुखी नहीं हो सकता, भक्ति करके ही सुखी हो सकता हूं। अनुभूत बात है उसकी। ठीक है, ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये प्राप्त हो सकता है। कोई कह रहा था कृष्ण भक्ति नहीं देते हैं जल्दी। हमने कहा हाँ ठीक है, लेकिन महाप्रभु के रूप में दे देते हैं। और यही महाप्रभु के बारे में बोला गया है कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन कर रहा है लेकिन तब भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। लेकिन महाप्रभु कृष्ण क्या है? चैतन्य दया करो करह विचार, विचार पावे तुम्हें चित्ते, विचार पावे चित्ते चमत्कार। कि देखो जो जन्म जन्मांतर श्रवण कीर्तन करने पे भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, महाप्रभु उसको बड़ी आसानी से दे रहे हैं।
तो ये श्लोक को आधा कोट करते हैं, आगे वाला भाग कोट नहीं करते हैं। आगे पहला वाला भाग कोट करते हैं कि जन्म जन्म तक भक्ति करोगे तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, भक्त लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन आगे वाला भी तो कोट करो। अगला श्लोक में क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महाप्रभु के अगर आप आश्रय लेते हैं तो बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो प्रभु जी मैं तो अपने को बहुत अयोग्य मान रहे हो। यही तो योग्यता है, यही योग्यता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर व्यक्ति अपने आप को सर्वथा अयोग्य माने, बड़ा नम्र हो, तो महाप्रभु की कृपा से बहुत जल्दी उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। कितना अमेजिंग है, अपने को अयोग्य मानना है। क्या मानना है? नहीं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं ये मानना है, बुद्धिमान हूं ये नहीं, मैं अयोग्य हूं ये रोज जाके स्वीकार करना है। मैं भगवान अयोग्य हूं, आपकी कृपा से कुत्ता भी भगवान के धाम चला गया, पता होगा लीला। तो कुत्ता भी भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है, तो मुझ पे कृपा कीजिए। दीने अधिक कृपा करे गौर भगवान। गौर भगवान मतलब जो दीनहीन व्यक्ति है उस पर कृष्ण अधिक कृपा करते हैं, तो ये भक्त की स्थिति रहती है। एक लास्ट पॉइंट बोल के हम रुकेंगे। ये दीनता आती कैसे है भी समझ लेना चाहिए। दीनता क्या क्यों नहीं आ रही समझ लेना चाहिए। ये रजगुण तमगुण के कारण, गुणों के प्रभाव के कारण हमारा हृदय में जो स्वाभाविक दीनता है, ये नम्रता है, वो जम गई है। जैसे मक्खन पिघलना चाहिए लेकिन अगर फ्रिज में डाल देंगे तो वो एकदम टाइट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो उस प्रकार से जब हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो धीरे धीरे करके ये मक्खन जो टाइट हो गया है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, ये रजगुण तमगुण का प्रभाव नष्ट होने लगता है। तब हमारा हृदय द्रवीभूत होने लगता है, हम समझने लगते हैं कि हम भगवान पे पूरी तरह निर्भर हैं और भगवान की कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं जगत में। ये सब बड़ी बहुत सारी बातें हैं, खैर इसको समझ पाता है व्यक्ति। तो हमने आज चर्चा किया किस प्रकार से भगवान की जब जीव पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो वह किसी चीज के लिए कोई आशा नहीं करता, भौतिक आशा नहीं करता, भौतिक वस्तु के लिए शोक नहीं करता है, सभी जीवों को भगवान के दास के रूप में देखता है। ऐसी अवस्था में भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। प्रश्न है प्रभु जी का, क्या दूसरे संप्रदाय में शुद्ध भक्ति नहीं होती? नहीं, ऐसा क्यों नहीं कह सकते। नहीं, देखिए एक स्पेशल बात है, महाप्रभु का स्पेशल क्या गिफ्ट है, जो गोपियों का प्रेम है वह उन्होंने दिया। अन्य संप्रदायों में मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक जनरली सबका मैं एनालिसिस नहीं किया हूं, लेकिन जैसे श्री संप्रदाय में आपको वैकुंठ तक की भक्ति के बारे में बताते हैं, है ना। वो भी शुद्ध भक्त हैं लेकिन केवल वैकुंठ तक के बारे में बताते हैं। ठीक है, कोई कह रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन सुना हो तो क्या उसे ब्रह्मभूत अवस्था मिलेगी? सिर्फ सुनकर ये हो सकता है? यानी कि आप जप नहीं करना चाहते हैं, है ना, सुधरेंगे नहीं। नाम तो नहीं रख रहा हूं जो प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उनको बोला गया है कि 16 माला करो, लगता है 16 साल के बाद ही करेंगे अभी 16 पूरा नहीं हुआ है तो करेंगे नहीं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे प्रश्न अच्छा किया गया। जब आप कह रहे हो कि ये चीज महत्वपूर्ण है तो उसका अर्थ यह नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब बोल रहे हैं जब करना महत्वपूर्ण है तो इसका अब मैं समझ गया। एक भक्त, वाकई एक भक्त है, मैं समझ गया कि हरि नाम सब कुछ, अब हम क्लास वास आने की हमको कोई जरूरत नहीं है। तुमसे ये पूछो कि कैसे समझे, तुम कैसे समझे कि जब सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्लास आकर के? तो ये दोनों चीजें समझना चाहिए। इससे ट्रेन में एक ही पटरी इंपॉर्टेंट है ना, ट्रेन में एक ही पटरी, भक्ति ट्रेन, दोनों जरूरी है, दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम। तो भगवत गीता इंपॉर्टेंट है लेकिन भगवत गीता को सुनकर हरि नाम जप करना है, तो फिर नहीं तो फिर गड़बड़ है। भगवान की सेवा करनी, भगवान बोल रहे ना गीता में कि मुझे प्रणाम करो, हाँ हमने सुन लिया भगवान आपको प्रणाम करो, अब करेंगे नहीं प्रणाम। अरे सुना है तो प्रणाम करना चाहिए ना। भगवान ने कहा भोग लगाना है, हाँ भोग लगाना है, भोग लगाना है, पत्रम पुष्पम बोल दिया तो उसको करना भी तो है ना। एक व्यक्ति आया प्रभुपाद से बोला मैं 45 मिनट में पूरी गीता बोल सकता हूँ। प्रभुपाद ने कहा क्या तुम 45 मिनट के लिए गीता जी सकते हो? तो जीना भी तो है ना गीता को। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़ करके सुन करके हमें कुछ करना भी होता है। ऐसा नहीं कि सुनना भी जरूरी है और करना भी जरूरी है। कभी कभी चाहते हैं हुए ना चाहते हुए भी भोग में पड़ जाते हैं। ये भगवान की भक्ति में जो हम लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे होते हैं इसे कहते हैं विषय संगर। विषय से युद्ध चल रहा है तो कभी कभी हम जीत जाते हैं और कभी कभी हार जाते हैं। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति करते रहिए, भक्तों के संग में रहिए, सुनते रहिए कि वो खराब है। भोग में प्रवृत्त होने के बाद भी ये याद रहे कि वो खराब है। हे बुद्धि के संग भोग करे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाता है। 1.2.19 अच्छा ठीक है। जीव संसार के बंधन और आध्यात्मिक चिंतन में अपने को फंसा हुआ महसूस करता है लेकिन सोचता है कि हमको सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। ये क्या अवस्था है? ये अवस्था यही है, अनर्थ निवृत्ति की अवस्था है। वो जानता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए लेकिन आसक्तियां हृदय में पड़ी हुई हैं, फिर भी भगवान की भक्ति करे। इस कॉन्शियसनेस द पार्ट ऑफ सोल और बॉडी
कॉन्शियसनेस इज पार्ट ऑफ सोल, नॉट ऑफ द बॉडी। जैसे कि ये ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है, इसकी शीशे से रोशनी नहीं आ रही, शीशे से होकर के रोशनी आ सकती है, लेकिन शीशे में रोशनी नहीं है, रोशनी उस फिलामेंट में है जो करंट की वजह से आ रही है। फिलामेंट में भी नहीं, करंट की वजह से रोशनी आ रही है। तो आत्मा का गुण होता है चेतना। क्या है प्रभु जी, माला पूरी होने पर पता चलता है कि अरे माला पूरी भी हो गई, इस स्थिति से बाहर आने के लिए क्या करें? कम से कम माला करते रहिए, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। वैसे देखिए, हरे कृष्ण मंत्र ये दिखाता है, हरे कृष्ण मंत्र में सिंपल तरीका, जब आप जप करें तो प्रयास करें कि एक महामंत्र को सुनना है। ये बहुत ट्रांसफॉर्मिंग है, और आप देखेंगे बहुत कठिन भी होता है। आप हरे कृष्ण करेंगे, उतने में दूसरा कृष्णा कृष्णा में मन कहीं और भाग जाएगा, इतना मन तेज है। लेकिन 4 सेकंड लगता है, ऑलमोस्ट 3 से 4 सेकंड लगता है, उस समय मन को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। इट इज नॉट इजी, लेकिन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और वैसे भी हमने कितनी बार आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे, वांग मात्रे न पूजितम, हरे कृष्ण मंत्र की सेवा केवल वाणी से बोलने से भी हो जाती है। तो उसको करते रहने से धीरे धीरे सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड भाव भक्ति एंड हाउ कैन वी रीच दैट स्टेज? भाव भक्ति को कैसे समझें और भाव भक्ति को कैसे पहुंचे, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। भक्ति करके ही व्यक्ति भक्ति को प्राप्त होता है। जो हम हरे कृष्ण जप रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, क्या है वो? कृष्ण मंत्र एते स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। तो जो भगवान का नाम जप करता रहता है, करते 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 भगवान के प्रति जो हृदय में सुप्त भाव है वो जागृत हो जाता है। प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथाशरत। प्रविष्ट कर्ण रंधेना, कान के छेद से भगवान कृष्ण कथा कृष्ण नाम के रूप में प्रवेश करते हैं। और स्वानाम भाव सरोरुहम, जो हमारा हृदय में हमारा जो भाव है, भाव रूपी कमल, उस पर जाके बैठ जाते हैं। हर एक का भाव है ना भगवान के प्रति अलग अलग, उसमें भगवान जाके बैठ जाते हैं। कैसे जाते हैं? कान में कथा के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से। और उसके बाद उस हृदय कमल को साफ कर देते हैं। और उसके बाद जैसे कि शरद ऋतु में सारे जल के आगार साफ हो जाते हैं। यहाँ पे भी आया था प्रसन्न सलिला शब्द। तो इस प्रकार से फिर वो भाव धीरे धीरे प्रकट होता है। पंचकोश के बारे में भागवत में है क्या, मैं नहीं जानता। भगवत गीता के प्रवचन को सुनकर जीवन में मैं इस जगत में मन नहीं लगता, आ जाइए आश्रम ज्वाइन कर लीजिए। भातक सेवा का रिजल्ट पता चल चुका है, उस उलझन को कैसे दूर करें? जप करिए, प्रश्न तो बहुत करते हैं आप, जप नहीं करते, ठीक है। आपको आपने बोला कि हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए और भक्तों से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी भक्त एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और जब कोई वैष्णव शरीर छोड़ता है, ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई ये तो बोला ही गया, वैष्णव के शरीर छूटने पे दुख होना ये तो सबसे बड़ा दुख है। अगर उससे भाई वैष्णव से आसक्ति क्यों हो? इसने कि लड्डू पेड़ा खिलाया, वैसे प्रसाद खिलाना भी प्रेम है, इसमें अलग बात नहीं है, पर मेन बात है उनकी संगा कर हम कृष्ण कथा की, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, है कि नहीं? तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो कुछ गलत नहीं है इसमें। ऐसा लगता है कि जब भी किसी पर अहेतु की कृपा हुई है, उन्होंने कुछ ना कुछ किया था पूर्व में भक्ति, जैसे अजामिल और जगाई मधाई तो जय विजय ही थे। तो क्या ये कमेंट है, क्वेश्चन मार्क है? कमेंट विद क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता। और कोई प्रश्न है किसी का यूट्यूब पे? यस ब्रो, आपका प्रश्न? हाँ चलिए दादा, चलिए। हाँ, पराभक्ति क्या? पराभक्ति मतलब भाव भक्ति यहाँ पे, या भाव भक्ति कहिए या फिर आप प्रेम भक्ति कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साध्य भक्ति, पराभक्ति मतलब साध्य भक्ति, जो प्रयोग जहां हमें पहुंचना है। एक होती है साधना जैसे हम लोग कर रहे हैं, और साध्य मतलब जहां हमको लास्ट हमारा गोल है, जो हमारा उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो ये क्या है, साध्य भक्ति की साधना भक्ति है? प्रेम भक्ति साधना भक्ति है कि साध्य भक्ति है? आप बताओ। प्रेमा भक्ति साधना भक्ति है कि साध्य भक्ति है? दोनों है। अरे नहीं बाबा, साध्य भक्ति है। साध्य मतलब आप प्राप्त होकर के आप तृप्त हो गए, अब और कुछ पाने को रह नहीं गया है। प्रेमा भक्ति जो है वो प्राप्त करी, फाइनल गोल है। ऑब्वियसली उस प्रेम में भी और उच्चतर स्तर होते हैं, लेकिन उसको आप साधना नहीं कहते। साधना में कुछ प्रयास करना पड़ रहा है। आप कहो सांस लेना कोई साधना है आपके लिए? शानू, सांस लेने में कोई दिक्कत है? रोज कितनी बार सांस लेते हैं ना, बताइए? कोई नहीं गिनता है। तो इस प्रकार से सहज हो जाए, हर क्षण भगवान का स्मरण हो रहा है, तो वह साध्य भक्ति कहलाती। साधना था ना कहलाएगी। साधना मतलब साधना करके आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो क्या है? साध्य भक्ति। तो पराभक्ति मतलब साध्य भक्ति।
एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में आप सीखेंगे कि इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, भगवान आगे बताएंगे कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को भक्तों को देता है वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त होकर के मेरे को प्राप्त करता है। तो ये लालच सबको होना चाहिए, भगवद गीता को समझना चाहिए और दूसरों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ये नहीं बोल रहे कितने भक्तों को, भगवान ये नहीं बोल रहे कि 25 को बोलेगा तब मिलेगी या 70 को बोलेगा तब मिलेगी। अगर किसी एक भक्त को भी समझाया है आपने तो भी आपको पराभक्ति प्राप्त होगी। कितना आसान है हमारी साधना। ठीक है, कोई और प्रश्न यहाँ पे है? हाँ ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।